सो फ्रेंड्स फाइनली हम जो है द्वारका जी से निकल चुके हैं। नाश्ता भी हमारा हो गया, दर्शन भी हमारे मॉर्निंग में बहुत अच्छे से हो गए। बहुत अच्छे से हमने जो दर्शन किए हैं, ज़्यादा रश नहीं था। तो इट्स बेटर कि अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगी। मतलब 9 बजे तक आप अगर आते हैं तो आपको इतना भीड़ नहीं रहेगा। उसके बाद जो है अभी बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। तो अच्छा हुआ हम लोग जो मॉर्निंग में 7 बजे उठ के 8 बजे तक हमारे जो दर्शन हो गए थे। उसके बाद हमने किया नाश्ता और अभी हम निकल चुके हैं कैब से सोमनाथ जी के लिए। और ऑन द वे हम देखेंगे काफ़ी सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। 4 से 5 जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो हम कवर करने वाले हैं। इसमें से 2-3 मंदिर रहेंगे, एक गांधी जी का जो बर्थ प्लेस है वो रहेगा, आश्रम रहेगा, और एक बीच है, एक बीच भी पड़ेगा रास्ते में। इसका व्यू बहुत ही अच्छा है। ऑन द वे बालका तीर्थ पे जाएंगे जहाँ पे कृष्ण जी को तीर लगा था और उन्होंने पृथ्वी में जो है अपनी जो देह है वो त्याग दी थी। तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। और इवनिंग में हम सोमनाथ जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो डे टाइम में कपाट बंद हो जाते, फिर इवनिंग में खुलते हैं। और वैसे भी हमें ये सब टूरिस्ट प्लेसेस कवर करते करते इवनिंग हो जाएगी, 4 से 5 हमें बच जाएंगे। तो फिर हम इवनिंग में ही जो है सोमनाथ जी के दर्शन करेंगे। उससे पहले करेंगे हम होटल चेक इन, तो रेस्ट करेंगे, देन इवनिंग में जो है दर्शन कराएंगे। और आई थिंक वहाँ पे भी फोन अलाउड नहीं है ना? वहाँ पे भी फोन अलाउड नहीं है। यहाँ पे भी आपको अंदर हम दर्शन नहीं करा पाए, क्योंकि दोनों मंदिर में जो है अंदर फोन अलाउड नहीं है। बट लॉकर्स जो है अवेलेबल रहता है। अब लॉकर्स में अपने जो फोन है, बैग्स है, वो रख सकते हैं। वो चार्जेबल होता है, बट मिनिमल चार्जेस है 5 रुपीज। हाँ, 5 रुपीज पर फोन। हाँ, 5 रुपीज 10 रुपीज पर फोन है। बैग का भी उतना ही रहता है, कुछ ज्यादा चार्जेस नहीं है। तो आप आराम से रख के वहाँ पे देन मंदिर में आप जो है दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहले हमारे पड़ाव में सबसे पहले आया हर्षित माता का मंदिर, और यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है। तो आपको बाहर से ही जो मंदिर के दर्शन हम करा रहे। देखिए ज्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, हमारे 10 मिनट में जो है दर्शन हो गए हैं। और सराउंडिंग का आइडिया कुछ ऐसा है। और इसके पीछे क्रीक है, एक छोटा सा क्रीक है जिससे ठंडी हवा आ रही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ज्यादा धूप थी। इसके पीछे में ही क्रीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा वेदर अच्छा है, ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ये भी गुजरात में काफी फेमस है हर्षित माता का मंदिर। यहाँ इस गाँव की वो देवी है, तो इसलिए पड़ाव में जो हमारा जो है वो यही था पहला पड़ाव, जहाँ हमने माता जी का दर्शन कर लिया। हम आ गए हैं सुदामा मंदिर की तरफ। ये है एंट्रेंस। ऐसे मान्यता है कि जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे सुदामा जी, जो उनके भक्त भी थे और उनके गुरुकुल में सखा भी थे, फ्रेंड थे उनके गुरुकुल में, जहाँ से श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ली थी। तो ये लोग साथ में थे। जो आपने स्टोरी भी सुनी होगी, तो उन्होंने चने खा लिए थे जो कि उनकी गुरु माता दिए नहीं थे उन्होंने। हाँ, गुरु माता ने दिए, चुपचाप अकेले खा लिया। हाँ, चुपचाप खा लिया, जो कि माता ने कहा था कि सभी बांट के खाना। और जब वो चना खा रहे थे तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि मित्र, माता ने कुछ दिया है खाने को, बहुत भूख लगी। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, पर तुम्हारे दांतों से आवाज आ रही है कुछ खाने की। नहीं, ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे। ठीक है, ऐसा ही है। तो ऐसा मान्यता है कि उसी वजह से जो है सुदामा जी को इतनी दरिद्रा का सामना करना पड़ा। तो उन्हीं का ये मंदिर है। मंदिर बोले तो पहले उनका घर हुआ करता था, देन उसके बाद इसको मंदिर में बना दिया गया। तो कुछ ऐसा सा इसका लुक है। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे बनाई हुई है सांप सीढ़ी टाइप, इसकी मान्यता है ये है सुदामा जी की 184 परिक्रमा। जो ये पूरा परिक्रमा कर लेता है, जो बना है ना, ये परिक्रमा कर लेता है, तो उनको ये जो 84 साल का जो है 84 लाख योनि का 84 लाख योनि नहीं करनी पड़ती उनको। डायरेक्ट मनुष्य में जन्म, डायरेक्ट मनुष्य पैदा होते हैं। ये देखिए मम्मी भी चल पड़ी है, उनको भी अगला जन्म मनुष्य ही चाहिए। 84,000 साल वो वेट नहीं करना चाहती हैं, तो मम्मी भी चल पड़ी है। जल्दी जल्दी चलो मम्मी, जल्दी जल्दी।
भीड़ है, बहुत लोग कर रहे हैं और जगह बहुत ही कम है। देखिए सिर्फ एक एक पैर रखने की जगह है। मुझे तरह कीड़े मकोड़े भी देखने, कीड़े मकोड़े की लाइफ कैसी होती है। बट मान्यता ऐसे तो सारे लोग यहाँ पे चल पड़े हैं। बट वहाँ मम्मी जी कर रही हैं, मम्मी जी कर रही हैं। और बीच में थोड़ा सा पार्क भी बनाया गया है, पार्क है और इसी के साइड में यहाँ पे मंदिर है। मंदिर का एक कुछ लुक दे देते हैं। ऐसा सा ये मंदिर है जहाँ पे जो सुदामा जी के सब उनकी पत्नी हैं और कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी का, राधे कृष्ण का यहाँ पे मूर्ति है और साथ में सुदामा जी और उनकी पत्नी का भी यहाँ पे मूर्ति है। और फोटो अंदर अगेन अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको वहाँ से दर्शन हम करा देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं मूल द्वारिका में। कुछ ऐसा सा इसका एंट्रेंस है। आपको मंदिर दिखाते हैं अंदर से कि मंदिर कैसा सा है। कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं मूल द्वारिका। मूल द्वारिका का भी हमारे जो पुराणों में उल्लेख है, तो उसका भी मैं जो है आपको एक छोटा सा स्टोरी के रूप में आपको बता देती हूँ कि ये मूल द्वारिका क्यों प्रसिद्ध है। जब भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ा था जरासंध की वजह से, तो वो सबसे पहले यहाँ आए थे। और जब द्वारिका बनी भी नहीं थी, जो स्वर्ण की जो द्वारिका थी वो जब नहीं बनी थी, तो मथुरा छोड़ के सबसे पहले वो यहाँ पे आए थे, जिसको आज मूल द्वारिका कहा जाता है। और इसी वजह से जब उन्होंने मथुरा से छोड़ के जब यहाँ आए ना मूल द्वारिका में, सो इसी वजह से उनको जो रणछोड़ दास है वो कहलाए, क्योंकि वो रण छोड़ के यहाँ भाग आए, तो इसलिए उनको रणछोड़ दास भी कहा जाता है। और ये दोनों मंदिरों में आपको जो है शिवालय देखने को मिलेगा। और ऐसा मान्यता है कि ये दोनों जो शिवालय हैं वो भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित किए गए थे जब वो मूल द्वारिका आए थे मथुरा से। जी हाँ, तो मूल द्वारिका की कुछ ऐसी सी स्टोरी है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं बालिका तीर्थ पे। ये है उसका एंट्रेंस, तो वहाँ हम पहुँचे। यहाँ से देखिए शिवालय भी दिख रहा है हमें। तो बालिका तीर्थ वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपने देह त्याग दी थी, और वो भी इसलिए क्योंकि उनको तीर लग गया था पैर में, इस वजह से उनको वो देह त्यागनी पड़ी। तो वो मंदिर आज हम देखने वाले हैं। चलिए आपको मंदिर अंदर से दिखाते हैं कैसा सा मंदिर है। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये, इसका पुराणों में भी उल्लेख है। जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी, उसके स्टोरी आपको बता देते हैं। स्टोरी क्या है बताइए जरा। स्टोरी ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तो एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसको पैर में भगवान के श्री कृष्ण के पैर दूर से उसको मृग का मुख लगा, हिरण का मुख लगा, जिसपे उसने तीर चलाया। पर जब वो नजदीक आकर देखा तो वो तो स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण थे वहाँ पर। इससे वो थोड़ा दुखी हो गया, फिर उनसे क्षमा याचना मांगा। बट उन्होंने कहा कि ये कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये सब मेरा रचा हुआ है, एक माया जाल है, इससे तुम खुद को दोषी मत दो, तुम शांति पूर्वक रहो। और मैं अब इस देह का त्याग कर रहा हूँ और मनुष्य योनि से जा रहा हूँ और वैकुंठ की तरफ जा रहा हूँ, की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। तो ये जगह की कहानी है, उन्हीं के नाम पर था। वो बाण चला था, बाण मतलब भल्ला, इसलिए उस नाम से इसका नाम भालका तीर्थ मंदिर रखा गया है। और यहीं पर उन्होंने जैसे बताया सर ने कि देह त्यागी थी, तो वो नॉर्मली जैसे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। और वो जो शिकारी का क्या नाम था? जरा नामक जो शिकारी था, उनको तो उसको क्या लगा कि देखिए है ना, हिरण है, हिरण का मुख है वो। हाँ, हिरण का मुख पैर जो होता है ना वो हिरण का मुख लगा, तो हिरण का मुख जैसा लगा और उन्होंने भगवान के पैर पे वो चला दिया। तो ऐसा सब स्टोरी है। तो इस वजह से जो है कृष्ण भगवान को अपना देह त्यागना पड़ा, जो कि वो मनुष्य रूप में यहाँ पे थे द्वारका में। तो उसके बाद से जो मंदिर है देखिए, बहुत ही चर्चित मंदिर है ये यहाँ का। चलिए आपको मंदिर के अंदर दिखाते हैं। होप अंदर फोन अलाउड हो, वीडियोग्राफी अलाउड हो, तो हम लोग आपको अंदर से दिखाते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर भी भगवान का वही स्वरूप बनाया गया है जिसके बारे में हमने आपको स्टोरी बताई थी। यहाँ भगवान जो है रेस्ट कर रहे हैं पेड़ के नीचे, और यहाँ पे जो शिकारी बना है जिसका नाम जरा था, जिसने भगवान कृष्ण को पैर में तीर मारा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मूर्ति दर्शाई गई है। और ये वही पौराणिक पेड़ है जिसके नीचे भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे जब जरा नामक शिकारी ने उनको तीर मार दिया, उनके पैर में तीर मार दिया। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे जो स्वरूप है वो दिखाया गया है, और बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया है ताकि लोगों को ये स्वरूप देख के पता चल सके कि एक्चुअल स्टोरी जब हुआ था कैसा सा था। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं सोमनाथ। सोमनाथ के रास्ते में जाते हुए हमें ये खूबसूरत से जो है विंड मिल्स देखने को मिले। सेम यूरोप की मुझे याद आ गई। अभी हम जो लास्ट ट्रिप हमारा यूरोप गया था वहाँ पे भी हमें ऐसे ही बड़े बड़े विंड मिल देखने को मिले थे, और ये एक अलग ही अनुभव है। जब आप आएंगे देखेंगे ये अलग ही अनुभव आपको मिलता है जब आप ये बड़े बड़े जो विंड्स मिल हैं इनको घूमते हुए देखते हैं। और पूरे इस जो रास्ते में हमें यही देखने को मिल रहा है, बहुत सारा तादाद में यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपके साथ बच्चे आए तो वो ये देख के बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि ये आमतौर पे ऐसे नहीं देखने को मिलता। और इसका जो यूज़ है वो बिजली बनाने में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं माधवपुर बीच साइड। जो सोमनाथ के जाते हैं तो रास्ते में आपके पड़ता है जो एक आपका एक ब्रेक होता है। तो ये देखिए लहरें देखिए, और कैमल सवारी यहाँ पे आप कैमल राइड कर सकते हैं। और ये आपका सैंड बाइक्स जो होते हैं वो भी चला सकते हैं। सैंड बाइक भी पड़ी वो भी आप कर सकते हो। लहरें तो देखिए, दिन में इतनी तेज लहरें देखिए आपको क्या होती है। हाँ, बहुत तेज लहरें, बहुत ज्यादा। और बीच भी काफी क्लीन लग रहा है क्योंकि यहाँ पब्लिक कम आती है। और ये पानी की बौछारें आ रही है, यहाँ से बौछारें आ रही है, बहुत तेज बहुत ठंडी लहरें आ रही है। हाँ, अब धूप की गर्मी पता नहीं चल रही है। हाँ, क्योंकि जो लहरों के साथ ना पानी इधर आ रहा है, जो हवा आ रही है ना ठंडी ठंडी, उसके साथ जो पानी है वो भी साथ में आ रहा है। पानी की बूंदे, हाँ, पानी की बूंदे आ रही है। इस वजह से अभी यहाँ पे सी साइड आके भी गर्मी नहीं लग रही है और ठंडा लग रहा है, जबकि इतनी तेज धूप है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत तेज। हम सोचे थे इस जगह को स्किप करते हैं क्योंकि धूप में बाहर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, मजा आ रहा है। बट अभी हमने आके बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आ रहा है। देखिए लहरें देखिए, बहुत ज्यादा तेज लहरें हैं, बहुत ज्यादा। तभी यहाँ पे विंड मिल्स भी बहुत ज्यादा है, यहाँ हवा हाँ पानी ऊपर तक आ रही है, पानी आ रही है, लहरें बहुत ऊपर तक आ रही है। मम्मी को लग रहा है डर। मम्मी चलो ना आगे चलते हैं। हाँ, पानी की बूंदे आई, फिर से पानी की बूंदे आई। हाँ, बहुत तेज लहर है, बहुत मजा आ गया इधर आके। अच्छा हो गया हमने ये स्किप नहीं किया और हम लोग आ गए। धूप तेज है बट लहरों के साथ ना पानी भी जब आ रहा है ना और ठंडी हवा भी आ रहा है तो उसका अलग ही लुक आ रहा है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। थोड़ा आगे जाएंगे तो पानी भी तो यहाँ तक आ रहा है क्योंकि रेत अभी भी गिरी है यहाँ पे, तो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। पानी बहुत ऊपर तक आ रहा है। चिलचिलाती धूप में बीच पे आने का जो हमारा डिसीजन था वो 100% सही था, क्योंकि बहुत ही आनंद और बहुत ही इंजॉयमेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी जो वेव्स आ रही है ना वो किनारे पे ऐसी लग रही है जैसे झाग है, पूरा झाग बन रहा है यहाँ पे किनारे पे देखिए। और बहुत ही तेज़ यहाँ पे लहरें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा। मतलब अगर ये थोड़ी लहरें कम होती तो थोड़ा आगे जाके हम इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ये वेव्स हैं तो आगे नहीं जाएंगे, यहीं से आपको जो है यहाँ का व्यू दिखाएंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम सोमनाथ पहुँच चुके हैं और ये सबसे पहला व्यू जो है सोमनाथ जी का मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हमारे फ़ोन है वो लॉकर्स में चले जाएंगे, तो सोचा सबसे पहले आपको भी जो व्यू है हम करा दें और आपको दर्शन है सोमनाथ जी के मंदिर के दर्शन आपको करा दें, और इसके बाद हम जो है
अंदर जाएंगे, देन आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा जो वेट है वो हुआ ख़त्म और हमने कर लिए सोमनाथ जी के दर्शन। लीजिए, आप भी कर लीजिए। ये है सोमनाथ जी का मंदिर और अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग आपको कोशिश कर रहे हैं, हम पिलर के ऊपर खड़े हैं, यहाँ से आपको जो मंदिर है वो आपको अच्छे से दिखा सकें। ये है मुख्य मंदिर। यहाँ पे आप ध्वजा देख रहे हैं, भगवान जी की ध्वजा है और बहुत ही खूबसूरत है मंदिर, बहुत ही। और उनका जो स्वरूप है ना, उसके तो मैं क्या ही कहने, मतलब आप जितना देखो उतना मन करता, आप देखते रहो देखते रहो। भगवान की कृपा थी कि भीड़ ज़्यादा नहीं थी, तो हमने 2-2, 3-3 बार भगवान के जो है दर्शन किए। और सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा अंदर दर्शन करके। मंत्र उच्चारण चल रहा था, एकदम मन शुद्ध और पवित्र हो गया। मंत्र उच्चारण सुन के, और अंदर से जैसा मैडम ने बोला बाहर आने की इच्छा नहीं हो रही थी मंदिर प्रांगण से, सेम वैसा ही मेरा भी फीलिंग है, अंदर से बाहर आने की इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर, और दर्शन तो इतने अच्छे हुए, इतना अच्छा स्वरूप है उनका कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत ही भव्य मंदिर है। और उनके जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में ये इसकी काफ़ी मान्यता है सोमनाथ मंदिर की। और जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है उनका भी अंदर वो बनाई, आकृति बनाई हुई है, उनके बारे में स्टोरीज है, वो भी अंदर आप जब आएंगे तो वो आपको देखने को मिलेगी। आप दर्शन करने के बाद प्रसाद भी ले सकते हैं। प्रसाद लेने के लिए आपको अलग अलग तरह के रेट हैं। हमने ये जो टिफिन लिया है इसमें 5 लड्डू है, तो ये 90 का हमें मिला है। पर डब्बा हमें जो है 90 रुपीज़ का पड़ा है। सो मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप यहाँ से प्रसाद लेके जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। तो वो हमने भी रख लिया, हम लोग भी देंगे और हमारी मनोकामना पूरी हो गई। एक तो पहला सावन का पहला सोमवार में हम लोग आए हैं, ऊपर से हमारी पहली सालगिरह, तो हमारी बहुत टाइम से इच्छा थी कि हम सोमनाथ जी के दर्शन करें। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने हमें बुलावा भेजा और हम बाबा के दर्शन करने आ गए। बहुत ही अद्भुत ये जो है हमारा ट्रिप था। कैसे आया और कैसे हुआ भगवान जानते। हमने 2 दिन पहले हमने टिकट बुक की और बाबा की कृपा थी कि वो कंफर्म भी हो गई। वेटिंग लिस्ट में थी और वेटिंग लिस्ट में भी से 70-80 नंबर पे थे और हमारी कंफर्म हुई और हम कैसे आए वो भोले बाबा ही जानते हैं। और ये देखिए, सो आप भी लाइफ टाइम में एक बार तो जरूर सोमनाथ आइए। एक बार क्या, मैं तो कह रही हूँ, आप बार जब आपको मौका मिले एक बार जरूर बाबा के दर्शन कीजिए। बहुत ही अद्भुत जो है दृश्य है उनके, अद्भुत जो है उनकी छवि है यहाँ पे जो देखने को मिलती है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग इसको माना जाता है और 4 धामों में भी इसकी बहुत महत्वता है। 4 धामों में से एक सोमनाथ जी का भी धाम है। बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आपको सीढ़ी, वहाँ मंदिर और ये पीछे देख रहे हैं, ये पूरा सीढ़ी और बहुत ही यहाँ से जो है ठंडी ठंडी हवाएं चले, तो उसका एक अलग लुत्फ यहाँ पे आप ले सकते हैं।